अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे बताइएगा, आज का जो दिन था पूरे पाकिस्तान में 500 से ज़ायद मुकामात में धरनों की अनाउंसमेंट थी, कैसी रही? क्या समझते हैं आज का दिन आपका? जो समरात आपने समेटने थे या गवर्नमेंट को जो आपने मैन पावर दिखा के जो प्रेशर आपने बिल्ड करना था, क्या वो बिल्ड करने में कामयाब हुई है जमात इस्लामी? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने इस पुरअमन मुजाहिरीन को भी खौफ व हरास के ज़रिए से डील करने की कोशिश की है। जगह जगह छापे मारे गए हैं, रात से ही लोगों के घरों में दाखिल होकर चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। हुक्मरानों का ख्याल ये है कि ये जमात इस्लामी भी शायद हमारे खौफ व हरास के नतीजे में ये किसी खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। हम बताना चाहते हैं कि जमात इस्लामी अपनी तारीख रखती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने किसी ज़ाती एजेंडे के लिए नहीं निकले। ये एजेंडा पूरी पाकिस्तानी कौम का है, नौजवानों, किसानों का है, मजदूरों का है। और ये एजेंडा ये है कि हुक्मरानों, तुम अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करो, आवाम को सहूलतें दो, और ये जो बिजली महंगी, डीजल और पेट्रोल की कीमतें, इन्हें ख़त्म करो, कम करो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो रात राना सनाउल्लाह कह रहे थे ना कि जमात इस्लामी तो कहती है, पता नहीं करे या ना करे, तो कम से कम उसको पता चल गया कि जमात इस्लामी जो कहती है वो करती है। और ये नहीं कि ये करती है, हम खिदमत भी जो कहते हैं करते हैं, और हम मुज़ाहमत भी जो कहते हैं करते हैं। हाँ, मैं अपनी पंजाब की आवाम से कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी का एजेंडा तोड़ फोड़ नहीं होता, जमात इस्लामी का एजेंडा जलाओ गिराओ नहीं होता। हमारा एजेंडा भी वाज़ेह है, हमारी जिद्दोजहद भी वाज़ेह है, और हमारी मुज़ाहमत भी वाज़ेह है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह कल से हम एक जिद्दोजहद के नए फेज में दाखिल हो रहे हैं, और अगले मरले का ऐलान अभी हाफिज़ नईम और अमन सब कर रहे हैं। एक मुबारक भी है और जिम्मेदारी भी है। मुबारक ये है कि अवाम में एक शऊर आ गया लेवी के हवाले से, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि अवाम ने अब उम्मीदें वाबस्ता कर दी हैं जमात इस्लामी से कि अब ये जो लेवी के नाम से भत्ता लिया जाता है, ये अब ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये बताएंगे अवाम को क्या जवाब देगी जमात इस्लामी, क्या ये कर पाएगी? अच्छा देखिए, जमात इस्लामी करेगी, लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि अवाम तईद करे, अवाम साथ आके खड़ी हो, अवाम परे खड़ी होकर के तबसरे ना करे। खाली घरों में बैठ करके आप जो है ना वो कुड़ते ना रहें, आप बाहर निकलें, आप साथ चलें, आप तईद करें, आप आगे बढ़ें, जमात इस्लामी के दस्तों बाजू बढ़ें। हम अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं कि जमात इस्लामी आपको धोखा नहीं देगी, जमात इस्लामी जो कमिटमेंट करेगी उसको पूरा करेगी, जमात इस्लामी अपने किसी मफादात को हासिल नहीं करेगी, ये हम अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं। लेकिन अपनी कौम से कहना चाहते हैं, क्यों, असल में कसूर कौम का भी नहीं है। हमारी कौम गुज़श्ता 78 साल से चोरों, लुटेरों, धोखाबाजों के हाथों डसी जाती रही है। कौम का इत्मीनान इस कदर खराब हो गया है कि वो किसी भी नई लीडरशिप के ऊपर इत्मीनान करते हुए वो माजी की सारी पार्टियां उनके ज़हन में आती हैं। लेकिन हम अपनी कौम को यकीन दिला रहे हैं कि अगर कोई सैलाब आता है तो खिदमत हम करते हैं, अगर कोई मुश्किल घड़ी होती है तो सबसे पहले हम आगे आते हैं। IPPs के धंधे को बेनकाब जमात इस्लामी ने किया, आज पेट्रोलियम लेवी के ऊपर जमात इस्लामी बात कर रही है, तो इसका मतलब यह कि हमारा एजेंडा लोगों के मसाइल को हल करना है, और इंशाल्लाह इस एजेंडे में जमात इस्लामी आगे बढ़ेगी। इंशाल्लाह अवामी जिद्दोजहद के नतीजे में खाली पेट्रोलियम लेवी नहीं, इस पूरे जुल्म के निज़ाम का खात्मा किया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।